नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 25 अक्टूबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक-एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहले डीएलएड से संबंधित कल मैंने आपको बताया था रिजल्ट आ रहा है, तो उसी के संदर्भ में रिजल्ट आपका घोषित हो चुका है। तो द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड में 36% प्रशिक्षु जो है वो पास। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है कि डीएलएड 2015, डीएलएड 2017, 18 और 19 द्वितीय सेमेस्टर जो परीक्षा है उसका परिणाम सुबह 12 बजे से पहले वेबसाइट जो है btcexam.in जो है और updlinfo.in इस पर अपलोड कर दिया गया है। 12 से 14 सितंबर तक हुई जो परीक्षा है उसमें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2018 और 2019 बैच के लगभग 80,092 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। लगभग ना कह करके एकदम करेक्ट ये वैल्यू दी है, जिनमें से 28,652 या 35.77% ही जो है वो पास हो सके हैं। 2019 बैच के 61,737 प्रशिक्षु परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इनमें से 23,853 जो है वो पास हैं। 2018 बैच के 16,387 अभ्यर्थी जो हैं, उनमें से 16,260 सम्मिलित हुए थे। उनमें से केवल 4,799 ही जो है वो पास हो सके हैं। बाकी आपका क्या कैसा रिजल्ट रहा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगली न्यूज़ है यूपी टेट से रिलेटेड कि यूपी टेट 2021 के लिए 11.64 लाख रजिस्ट्रेशन। एनआईओएस से डीएलएड करने वालों ने भी जो है आवेदन किए, क्योंकि अलग से जो है इनको भी मान्यता दी गई है। डीएलएड की परीक्षा में वाला हमने बता दिया। इसी के अंतर्गत लिखा है कि यूपी टेट में शामिल होने के लिए जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। सोमवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रविवार को शाम तक जो है लगभग 11 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है। उनमें से 10,42,000 अभ्यर्थी लगभग ऐसे हैं जिन्होंने शुल्क जो है जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया भी जो है वो पूरी कर ली है। इसमें से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों की परीक्षाओं के लिए आवेदन जो किया है वो 64,040 64 नहीं 6,44,042 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा होंगे और 27 अक्टूबर तक आवेदन पूरी करने का निर्धारण किया गया है। वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता है। लास्ट वाली लाइन ये भी लिखी हुई है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले यूपी के तकरीबन 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को भी आवेदन का मौका मिल गया है। अगली न्यूज़ है प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज। शासन को 5 कॉलेजों का प्रस्ताव भेजा गया है बीएससी नर्सिंग की, जिसमें पढ़ाई जो है आपको देखने को मिलेंगी। अगली न्यूज़ है परिषदीय स्कूलों के पुस्तकालयों में मिलेगी एनसीईआरटी और एनबीटी जो है उसकी पुस्तकें। रामपुर से जो है न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ी पीसीएस 2021 की प्री परीक्षा। 2 पालियों में कल इम्तिहान हुआ था। 46% जो है टोटल उपस्थिति जो है वो रही। अगली भी न्यूज़ इसी से ही संबंधित है कि इतिहास और भूगोल के सवालों ने जो है वो सताया पीसीएस प्री में। ये भी लिखा है कि 28,551 अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो परीक्षा है वो राजधानी में दी। 55,131 अभ्यर्थी पंजीकृत थे परीक्षा के लिए। ये लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है बीएड से रिलेटेड की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 और 28 को होगी। तो रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध जो बीएड संचालित महाविद्यालय हैं, उनके सत्र 2020-21 की जो बीएड पहले सेमेस्टर की परीक्षा है उसकी तिथि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है इसी जो ऊपर पीसीएस प्री एग्जाम का देखा हमने, सामान्य ज्ञान इतिहास के सवालों में उलझे अभ्यर्थी। एक चीज यहाँ पर और है कि कोरोना और कैबिनेट की ओर से किए जाने वाले कई फैसले जो हैं उन पर आधारित सवाल जो है वो काफी पूछे गए थे। अगली न्यूज़ है आपकी परिषदीय स्कूलों में बड़े विद्यार्थी कम पड़ गई हैं पाठ्य पुस्तकें। प्रयागराज से न्यूज़ है शिक्षकों पर बीआरसी से किताबें ले जाने का दबाव। पर्यावरण खेल स्वास्थ्य स्काउट गाइड की किताबों की जो उपलब्धता है वो भी जो है वो कम है। अगली न्यूज़ है कला प्रतियोगिताएं जो है वो 29 से होंगी। प्रयागराज से न्यूज़ है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत ऑनलाइन कला उत्सव 29 अक्टूबर से जो है वो आयोजित किया जाएगा। इसके तहत शास्त्रीय और पारंपरिक लोक संगीत गायन, शास्त्रीय और पारंपरिक लोक संगीत वादन, ये सारी चीजें प्रतियोगिताओं के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। अगली न्यूज़ है स्नातक छात्रों को अब देना होगा दोगुना परीक्षा शुल्क। नए सत्र में 1500 से 1900 रुपए तक जो है वो पड़ेगी अतिरिक्त फीस। नई शिक्षा नीति के तहत लागू नवीन पाठ्यक्रम से बढ़ा है आर्थिक बोझ। अगली न्यूज़ है आय जाति प्रमाण पत्रों के लिए भटक रहे हैं अभ्यर्थी। समय से लेखपाल की रिपोर्ट न लगने से आ रही दिक्कतें। सोनभद्र से न्यूज़ है कि छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की आज आखिरी तारीख है, लेकिन एक दिन पहले तमाम विद्यार्थी हैं जो कि आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन अभी तक
नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। अगली न्यूज़ है, ऐप से होगा बच्चों के सीखने समझने का मूल्यांकन। वाराणसी से जो है वो न्यूज़ है कि प्रेरणा लक्ष्य जो है ऐप, उसके जरिए बच्चों के सीखने के स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा। सेकंड लास्ट न्यूज़ है, जो एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा जो है उसमें पेपर जो है आउट होने की खबर आई थी, उसी के बारे में लिखा है कि कोचिंग संचालक ही सॉल्वर गैंग सरगना। पुलिस ने शुक्रवार को 8 सॉल्वर और 5 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है और इसके बारे में और भी डिटेल में बताया गया है। अब देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। लास्ट न्यूज़ आपकी एक करंट अफेयर के लिहाज से है कि दीपोत्सव जो है उसमें शामिल हो सकते हैं कोरिया के जो है वो राजदूत। कोरिया पार्क के उद्घाटन की तैयारी, 24 करोड़ से हो रहा है पार्क का विस्तारीकरण। अयोध्या जो है कोरिया पार्क में तैयार हो रहा है किंग पवेलियन और यहाँ बना है फुट ओवर ब्रिज, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अयोध्या में है, याद रखिएगा। यही था ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं चलिए अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।